बेसिकली बात यही है कि इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीज़न। और सेक्टर में इंडिया आ गया है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हाँ ऑब्वियसली वो तो हमसे, अगर हम वो बात पीछे रख दें पसे पुश्त के बीइंग पाकिस्तानी, हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। ठीक है। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़े, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज़ क्या होंगी। बीइंग इंजीनियरिंग और कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बच्चा बाहर निकला, उसको नहीं पता होता कि मेरी जेडी क्या होंगी, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। यहाँ पे ये बताते ही नहीं है बच्चे को कि आपका फ्यूचर आपकी स्किल्स, आप किस एरिया में आपकी स्किल्स बहुत ग्रूम्ड हैं, आप वहाँ पे जाके काम करेंगे तो आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी। हम अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उनसे 1000 साल पीछे, हम उनों तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनों का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनों का ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उनों का ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों अब तो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो गया है, इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक को अब एजुकेशन याद आने लगा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन पूरी दुनिया में रूल करते हैं क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान में तो पैसे दे के भी डिग्री मिल जाती है, इसीलिए तो पाकिस्तानी को कोई वीज़े भी नहीं देते। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि वहाँ पे स्किल्ड बेस्ड लोगों को स्किल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि पाकिस्तान की तरह जहाँ के हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी जाती है लेकिन स्किल्ड पे काम नहीं किया जाता। लेट्स सपोज कि अगर एक MBA का स्टूडेंट है तो उसको कभी भी जब वो MBA ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो जाके किसी भी सीट पे बैठ सके और अपने MBA को मार्केटिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई कर सके। सेम इज़ फॉर MBBS और PharmD और एनी मेडिकल एजुकेशन या एनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कि आप इंजीनियरिंग के बच्चों को भी ले लें, जब वो बाहर फील्ड में जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो उनके पास स्टडीज़ तो होती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है। रिसर्च बिल्कुल नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है, और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो उससे बहुत पीछे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो उसको बना रहे हैं, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि उसको वो क्या करें कि ऐसा सिस्टम लॉन्च करें पाकिस्तान में कि जो स्किल्स के ऊपर फोकस करे, कि बच्चे को थ्योरी तो वो पढ़ा रहे हैं लेकिन साथ में प्रैक्टिकल वर्क इतना करवाएं कि बच्चे को जो मार्केट में इस टाइम करंटली क्या चल रहा है सिनेरियो, और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी रिसर्च होगी, वे उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस के कराएं कि वहाँ पे ये चल रहा है और हमारे पास ये चल रहा है, हमारा गोल ये होना चाहिए। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़े, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज़ क्या होंगी। बीइंग इंजीनियरिंग और कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बच्चा बाहर निकला, उसको नहीं पता होता कि मेरी जेडी क्या होंगी, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। यहाँ पे ये बताते ही नहीं है बच्चे को कि आपका फ्यूचर आपकी स्किल्स, आप किस एरिया में आपकी स्किल्स बहुत ग्रूम्ड हैं, आप वहाँ पे जाके काम करेंगे तो आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में ये नहीं बताया जाता। और टेस्ला वालों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उनको लगा कि वो बंदा अगर हमारे पास एज ए इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहा है और कंपनी को अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, एक अच्छा लुक आफ्टर कर रहा है, तो उन्होंने उसको प्रमोट किया। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी होना चाहिए, जो यंग हमारा टैलेंट है उसको उनको चांस देना चाहिए कि वो अच्छा काम कर सके। बेसिकली बात यही है कि इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीज़न। और सेक्टर में इंडिया आ गया है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हाँ ऑब्वियसली वो तो हमसे, अगर हम वो बात पीछे रख दें पसे पुश्त के बीइंग पाकिस्तानी, हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। तो लैकिंग्स यही रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कमियां रही हैं पहले हमारे, वो दिमाग नहीं बनाए गए कि हम उस तरह सोचें। हमें सिर्फ यही बताया गया कि एक एजुकेशन है, रटालाइजेशन है, आपने उसको रटा मारना है और नंबर ले लेने, यू हैव अ गुड डिग्री, गुड टू गो विद अ गुड जॉब एंड अर्न समथिंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इसमें फॉल्ट किसका है? देखिए ऑब्वियसली दोनों तरफ से फॉल्ट होता है, आवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। बट गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। कैसे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेवलप किसने करनी है, वो गवर्नमेंट ने डेवलप करनी है, मैं और आप नहीं कर सकते। वी कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, वी कैन नॉट डेवलप इट। और यही हमारा अलमिया भी है कि वी आर सीकर्स नॉट गिवर्स। ये मसला है हमारा, आई थिंक। तो यही मैं समझता हूँ, यही ड्रॉबैक्स हैं, इसी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। और इंडिया में ये था कि उन लोगों ने वक्त के साथ साथ उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना अपने मुल्क में लाया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने
अपना टाइम दिया उसको और इसी तरह वो आगे निकल गए हमसे। इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं, हर मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियंस को बुला रही हैं कि एज अ डायरेक्टर, एज अ CEO जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें US की वाइस प्रेसिडेंट की तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की CEO है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें तो इंडियंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए जी, टैलेंट की तो बात नहीं है। हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में मैं भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर कहीं पे भी, आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या USA में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्केट जो सी है 20% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में और वो उस मार्केट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया बिल्कुल, वो काम कर रहे हैं तभी तो इंडिया इतना जाना पहचाना है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है ऑब्वियसली। और पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमारे पास जब मार्केट है, हमारे जो पुराने धड़े बैठे हुए हैं वो उठने को तैयार नहीं है। तो जो यंग टैलेंट है हमारा, वो क्या होता है कि इन द एंड वो सिस्टम को चेंज करने आता है एक इनोवेशन के साथ, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो यही वजह कि पाकिस्तान पीछे से पीछे तरीन होता जा रहा है, हम लोग आगे नहीं जा रहे। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इंडिया आज से 5 साल बाद 10 साल बाद एक अलग स्टेट में होगा और हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हम वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का है ना, हमें टैग लगा हुआ है, वो लगा ही रहेगा। भी बनती आ रही हैं और हमारा जो फील्ड जो हम जो मतलब पढ़ा रहे हैं, जिस फील्ड के रिलेशनशिप में मतलब लेट्स सपोज आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं या डॉक्टरी जो पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस दुनिया से काफ़ी पीछे है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है और अब तो पाकिस्तानी को पैसे दे के भी डिग्री मिल जाती है। इसकी वजह से तो पाकिस्तानी को 2 नंबरी के अलावा कुछ भी नहीं आता और अब तो दूसरी कंट्री वाले पाकिस्तानी को वीज़े भी नहीं देते। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी जानबूझ के पाकिस्तानी को जाहिल रखना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी आसानी से जाहिलों को बेवकूफ़ बना सकती है और अपना धंधा चला सकती है। अगर पाकिस्तानी को सही एजुकेशन मिल गया तो पाकिस्तान आर्मी की पोल खुल जाएगी और पब्लिक भी आर्मी के सामने बोलने लगेगी। इसलिए तो पाक आर्मी मदरसे खुलवाती है ताकि ये जाहिल ही रहे। और दूसरी साइड इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया और इसका रिजल्ट भी आज इंडिया को मिल गया है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज को इंडियन लीड करते हैं और इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट अब $150 बिलियन क्रॉस कर गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।